हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम में पिछले 10 से 15 सालों से लगातार पूछे जाते हैं। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा की दृष्टि से निम्न में से कौन सी जनजाति कोलेरियन समूह में आते हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए, भाषा की दृष्टि से निम्न में से कौन सी जनजाति कोलेरियन समूह में आते हैं? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, इनमें से सभी, मुंडा, हो और भूमिज। क्वेश्चन नंबर 2, वेंस ने झारखंड की जनजातियों के लिए किस नाम का प्रयोग किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, वेंस ने झारखंड की जनजातियों के लिए किस नाम का प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, आदिवासी। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड की जनजातियों को किसने आदिम जाति कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेएसएससी में पूछे जाते हैं। बताइए, झारखंड की जनजातियों को किसने आदिम जाति कहा था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, हट्टन। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड की जनजातियों के मध्य कैसी सामाजिक सत्ता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, झारखंड की जनजातियों के मध्य कैसी सामाजिक सत्ता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, पितृसत्तात्मक। क्वेश्चन नंबर 5, आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, आदिकाल से रहने वाले लोग। क्वेश्चन नंबर 6, पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है, इसके प्रधान कौन होते हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है, इसके प्रधान कौन होते हैं? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, प्रखंड प्रमुख। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके पर डे झारखंड जीके के 2 क्लास लेके आता हूं, एक सुबह 6 बजे और एक शाम 7 बजे। क्वेश्चन नंबर 7, जिला परिषद का गठन किस स्तर पर होता है? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी को पता है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, जिला परिषद का गठन किस स्तर पर होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, जिला स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में प्रथम नगर पालिका का गठन कब एवं कहां किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, झारखंड में प्रथम नगर पालिका का गठन कब एवं कहां किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, 1869। इसका गठन रांची में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का गठन कब किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का गठन कब किया गया था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, 1975 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड राज्य निर्माण के समय झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? बताइए, झारखंड राज्य निर्माण के समय झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, 33। मैं आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि आगामी एग्जाम में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, आपसे छूटे नहीं और आप उसका लाभ उठा सके। क्वेश्चन नंबर 11, जिला का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? बताइए, जिला का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, उपायुक्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, योग्य आदिम जनजाति के व्यक्ति का सरकारी सेवा में सीधी भर्ती की जाती है, इसकी योग्यता क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
बताइए योग्य आदिम जनजाति के व्यक्ति का सरकारी सेवा में सीधी भर्ती की जाती है, इसकी योग्यता क्या है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, स्नातक उत्तीर्ण। क्वेश्चन नंबर 13, आदिम जनजाति के व्यक्ति को सीधी भर्ती की जाती है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए आदिम जनजाति के व्यक्ति को सीधी भर्ती की जाती है। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, सरकारी सेवा संवर्ग 3। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से लौह एकत्रित करने का कार्य किन महीने में किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इनमें से लौह एकत्रित करने का कार्य, सॉरी माफी चाहता हूँ, 3 नहीं किन होगा, किन महीने में किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, मई जून महीने में। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेएसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। बताइए इनमें से भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, रांची। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16, अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना किस कोर्स के लिए दिया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना किस कोर्स के लिए दिया जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के कुल राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में से पुरुष साक्षरता दर के आधार पर झारखंड का कौन सा स्थान है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए भारत के कुल राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में से पुरुष साक्षरता दर के आधार पर झारखंड का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, 28वां। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, धनबाद। क्वेश्चन नंबर 19, 2019 में स्थापित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज कहाँ अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए 2019 में स्थापित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, हजारीबाग। आज सुबह का क्लास में राइट आंसर बोलने में हमसे मिस्टेक हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हजारीबाग होगा। क्वेश्चन नंबर 20, रांची स्थित राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए रांची स्थित राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, 1960 ईस्वी। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन होना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से मदन मोहन मंदिर कहाँ अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इनमें से मदन मोहन मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, बोडैया, जो कि रांची में है। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से उग्र तारा मंदिर कहाँ अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए इनमें से उग्र तारा मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, नगर, जो कि चंदवा में है। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड में स्थित अंजान को महावीर हनुमान का जन्म स्थल माना जाता है, यह किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। बताइए झारखंड में स्थित अंजान को महावीर हनुमान का जन्म स्थल माना जाता है, यह किस जिले में स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, गुमला। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से रंका का महल किस जिले में अवस्थित है? बताइए इनमें से रंका का महल किस जिले में अवस्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, गढ़वा।
प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा और आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, और किसी तरह का टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो क्वेश्चन में, ऑप्शन में या आंसर में, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं उसे सुधार करके फिर से अगला क्लास में आप लोगों के सामने उसे ला सकूं। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से भारतीय स्वाधीनता संग्राम की पहले विद्रोही शहीद कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी में बार बार रिपीट किए जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए इनमें से भारतीय स्वाधीनता संग्राम की पहले विद्रोही शहीद कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, तिलका मांझी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसका फ़ायदा उठा सके। जय झारखंड, जोहार झारखंड।